नमस्कार दोस्तों, अंग IAS PCS अकेडमी में आपका स्वागत है। 67 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इसमें काफ़ी विवाद भी रहा। कितना अप्रत्याशित रूप से कट ऑफ ज़्यादा जाना, लोगों ने रोष प्रकट किया, हमने भी किया और लोगों ने भी किया। लेकिन कोई बात नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा गया है तो हम ही में से लोग हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, वो मेंस लिखने योग्य हुए हैं। और जो जिनका नहीं हुआ है उनके उनके साथ संवेदना साथ है, और जिनका हुआ है उनको बधाई एक बार फिर से कि आपका रिजल्ट हो चुका है, आप खुशियाँ मना लिए हैं। अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान हो जाना चाहिए। और मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ कि जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, वो 68 का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका निश्चित होगा। तो कुल मिलाकर के सभी के लिए बीपीएससी आंसर लिखने के लिए, खास करके मेंस में, एक बेहतर राइटिंग, एक अच्छा उत्तर होना चाहिए उसमें, और एक साधारण आंसर, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। बस कुछ कुछ स्किल का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य तरीके से जो आंसर लिखते हैं उससे जो उल्लेखनीय कॉपी होता है, खास करके जो उत्कृष्ट कॉपी होता है, उसमें थोड़ा लिखने का जो अंदाज है और उसका कलाकृति है, डिफरेंट हो जाती है। इसी मुद्दे पर थोड़ा चर्चा करना है कि क्या अलग करते हैं जिससे कि साधारण स्टूडेंट से जो एक्सीलेंट कॉपी है, मतलब जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है, उसमें कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या करना चाहिए। देखिए, बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है दोस्तों, उसमें से आप देखेंगे जो फर्स्ट पेपर जीएस का जो है, फर्स्ट पेपर जीएस का, उसमें आपको पता ही है कि आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का है। इसके बाद फिर आपका ईयर का सेक्शन है और करेंट अफेयर्स है, और साथ ही स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। तो यहाँ काफ़ी स्कोर करने की संभावना बनती है। खास करके स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट हैं, जो बेहतर स्टैटिस्टिक्स में प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए काफ़ी कुछ है। लेकिन जैसे ही देखेंगे सेकेंड पेपर, यानी जो सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम होता है जीएस का, उसमें बेहतर से बेहतर स्टूडेंट का मार्क्स नहीं आ पाता है। और इसमें क्या करना चाहिए जो कि बेहतर आपका रिजल्ट हो सके, बेहतर आपका मार्क्स आ सके। तो उसी के संबंध में एक मैं छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा था आपके सामने। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि अभी आप लोग जब आंसर लिख रहे हैं तो एक इस चीज़ को आप लोग कर लीजिए, बड़ा बेहतर होगा कि आपका जो सस्टेनेबल गोल जो है आपका, यानी सतत विकास के लिए जो 17 गोल है यूएन का, जो सतत विकास के लिए 17 गोल है ना, जिसको एसडीजी का गोल भी कहा जाता है, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस गोल को आप एकदम कंठस्थ तरीके से याद कर जाएं, और जिस भी प्रश्न को आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसके जो परिचय होगा, भूमिका का जो पार्ट होगा, चाहे गरीबी से हो, बेरोजगारी से हो, चाहे हंगर इंडेक्स, मतलब कुपोषण से संबंधित आप लिख रहे हो, खाद्य सुरक्षा वाला, या तो हेल्थ से संबंधित प्रश्न हो, या तो जेंडर इक्वालिटी से संबंधित हो, या तो फिर क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित हो, स्वच्छ पानी से, जितना भी आपका प्रश्न बनेगा, सभी में ये 17 का 17 स्ट्रेटजी गोल आप कोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे मार्क्स, यानी एक तरह से कहें ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। आपका जब भूमिका बेस्ट होगा तो निश्चित है कि आपकी कॉपी जानदार होगी, आपका शुरुआत बेहतर होगा, और फिर जो जांचने वाले होते हैं कॉपी, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है आपके उत्तर को पढ़ने में। तो इस चीज़ को करें। साथ ही साथ बहुत जगह इस एसडीजी गोल को एक तरह से कोट करने का अवसर प्राप्त होता है। यह 17 गोल कौन कौन सा है, तो मैं जल्दी एक बार रिव्यू कर देता हूं आपका, कि जैसे सबसे पहला है कि गरीबी का खात्मा, नो पॉवर्टी, है ना। इसके अंतर्गत 2030 तक जो है, जो दुनिया में गरीबी है, उसमें देखिए डेटा वगैरह सब दिया हुआ है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं ये सारा पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध मैं करा दूंगा, ठीक है। और इसमें उपलब्ध है, और आप जाके इसको डाउनलोड करके आप आराम से कर लीजिए, और जिससे कि आपको बेहतर रूप से एक डेटा भी मिल जाएगा, एक एक नहीं बोलते हैं कि बहुत बड़ा आपका अप्रोच भी मिल जाएगा। इस तरह से एसडीजी गोल, चाहे एसडीजी गोल लिखें या तो उससे संबंधित जो आपका आंसर होगा, अन्य
टॉपिक में इसको जो शामिल करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें, पहला जो है गरीबी का, तो इसमें वर्ल्ड बैंक का जो आंकड़ा रहा है पूरी दुनिया में, उन्होंने कहा है वर्ल्ड बैंक के अनुसार कि जो भी व्यक्ति $1.25 यानी कि $1.25 से कम कमाता है वह गरीब है। तो इस तरह से जो है कोट आपको मिल जाएगा। मैं PDF में उपलब्ध इसको करा दिया हूँ। जीरो हंगर, हाल ही में देखिए 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, जिसमें भारत का पोजीशन बहुत खतरनाक रहा है, जिसे 121 देशों में भारत का जो पोजीशन कितना है, 107वां स्थान का है, जो कि एक अफगानिस्तान के अलावा जितना भी आसपास के पड़ोसी देश है, सबसे भारत का पोजीशन खराब रहा है। इसके अलावा आप देखें, तीसरा नंबर का जो गोल है उसमें से आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, सभी स्वस्थ रहें, तो उसके लिए आयुष्मान भारत वगैरह सब देखिए सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध है। क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, इसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, सब के बारे में मैंने डिटेल से किया हुआ है। मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ, पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, आपका सब दिया हुआ है, आराम से आप इसको पढ़िए और जहाँ भी जिस टॉपिक को आप लिख रहे हैं वहाँ आसानी के साथ इसको कोड कर सकते हैं। 17 का 17 गोल है। भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, इन सारे योजना एक एक करके मैं डिटेल करूँगा तो लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो बनेगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ उपलब्ध मैं करा दिया हूँ, आप आराम से इसको PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसी तरह से मैं अच्छे प्रश्न लिखने के लिए जो अलग अलग जो चाहे आर्टिकल से संबंधित हो, जो किसी भी आंसर को लिखने में आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, SDG गोल का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो या तो फिर आपका IMF का रिपोर्ट हो या तो जो महत्वपूर्ण संस्था का रिपोर्ट है, इन सारी रिपोर्ट को मैं लाता रहूँगा और एक अलग अलग एक तरह से कहें कि डेटा मैं प्रोवाइड कराऊँगा इस चैनल पे। आप लोग आराम से तैयारी करें और डेटा और अन्य चीज़ों के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज की वीडियो को मैं इतना ही करना चाहूँगा, लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैं इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं यही कहूँगा कि देखो भाई, मैं अभी नया ही हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, जैसे कि मनोबल भी बढ़ती है और थोड़ा सा लोग लाइमलाइट में भी लेते हैं, नहीं तो छोटा कम सब्सक्राइबर आता है तो लोग ऐसे ही इग्नोर करते हैं। मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, लिंक करे हुए, मैं कई चैनल पे पढ़ाया हूँ, इस वजह से आप इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद।